देखो सुनो, और बताने जा रहे हैं क्या, बहुपद MCQ PYQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो शुरू से लेके अंत तक, ये 2011 से लेके 2024 तक करीब करीब 100 क्वेश्चन, कितना बताएंगे, 100 क्वेश्चन। सब्र करके बैठना है। 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताएंगे। जरा रनिंग और फास्ट में चलेगा, प्रैक्टिस जरा करना है, ठीक है। आवाज शांत रखेगा, ठीक है ना, सुनेगा बढ़िया से, ठीक है। देख लेगा थोड़ा, यहां तक कोई दिक्कत ना है, बोलो। इधर जना रहा है ना, इतना तक लिखते हैं तो चलो ठीक है। अब जरा समझना, ये टॉपिक वाइज टॉपिक है। ये बहुपद से ऑब्जेक्टिव करीब करीब कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। कितना, 4 से 5 क्वेश्चन फिक्स है ये। अगर ये लेक्चर अगर शुरू से लेके अंत तक अगर देख लिया तो पूरा 100 के साथ करते हैं कि तुमको कोई भी दिक्कत ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा, बशर्ते बहुपद को, थ्योरी को थोड़ा अगर पढ़ लिया होगा, फार्मूला वगैरह अगर याद होगा तो पूरा मैथ समझ में आएगा। और सब्र करके बैठना है, जरा उबियाना नहीं है, ठीक है ना। और जब हम बताएंगे तो ओनली फॉर पहले देखो ना और समझना, एक को भी छापना नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि देखो क्वेश्चन जो भी हम लिखेंगे ना वो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में। किताब में बहुत सारा रहेगा, हम ऑप्शन देंगे और पकड़ना। ध्यान लगा, यहां लगाओ लड़का, हवा निकल जाएगा फिर, समझ लो। पहले कहते हैं पहला प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा था 2012 में। क्या पूछा था, 2012 में। और बोला ना कि कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। अब तुमसे हम ज्यादा नहीं देंगे, सिर्फ 2 से 3 ऑप्शन देंगे। और चूज करना ऐसा है ना कि 2 ही को पकड़ लेना। और जो हम बता रहे हैं ना, कौन सा बुक से बता रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से। क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन बैंक। बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक का A to Z क्वेश्चन खत्म। सुनना पहले, हम बताते हैं, बताओ कि कारा बहुपद नहीं है ना। 2 ऑप्शन देंगे, 3x² - 4x प्लस √5 है। बात समझ में आया। और x + 1/x है। अब इतने में तुमको डिसाइड कर लेना कि बहुपद कौन नहीं है, कौन होगा। कैसे समझ गए बहुपद नहीं है। हाँ, अगर कोई भी 4xyz अगर बट्टा में आ जाएगा बहुपद नहीं होगा। अगर कोई भी घात अगर माइनस में आ जाएगा बहुपद नहीं होगा। सुन लिया ना, कोई दिक्कत। तो एक क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन जाके किताब में से नोट करना, बाकी में यहाँ डिस्कस समझा देते। कहता है ना कि कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा बताने जा रहे हैं, कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, यही ना। ऑप्शन ज्यादा नहीं देंगे, अब तुमसे देंगे कि x क्यू - 3x + 4 है, ठीक है। और दूसरे ऑप्शन दे देते हैं 2x - 5 है। ये 2013 में आया था। बताओ कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है, कौन होगा, बोलो। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। जरा तीसरा क्वेश्चन समझना है आगे। कहता है कि बाई का क्यू है, बाई का क्यू और -2/² और बोलते हैं कि माइनस में रूट में 3/, और प्लस में 1/2। पूछता है कि घात बताओ। क्या पूछता है, घात। घात बहुत आसान है, बहुपद के घात समझता है ना। अरे है कौन सी बहुपद पता है, त्रिघात बहुपद। अब बहुपद की घात परिभाषा जानता क्या होता है, जिस बहुपद का अधिकतम घात वही बहुपद कहलाता है, बहुपद की घात कहलाता है। इनमें सबसे ज्यादा घात कौन है, 3। इसीलिए घात का आंसर कितना हो जाएगा, 3। देखना कि एग्जाम में कितना आसान पूछता है, एग्जाम में बहुत आसान पूछता है, बशर्ते सब न पढ़ने के वजह से ऐसा लगता कि बड़ी हार्ड हो गया। हार्ड कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर पूछा था कब, 2018 में। फिर पूछा कि कौन बहुपद नहीं, फिर से आ गया चौथा प्रश्न कि कौन बहुपद नहीं है। और ज्यादा क्वेश्चन तुमने नहीं ऑप्शन देखेगा, बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि 2/, कहते हैं कि 2/5 है x + 1। चलो 3 दिया है कि 2/3 x + 1 है।
दूसरा ऑप्शन दे देते हैं कि 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रूट 3 है। 3 ऑप्शन दे देते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि 1 बटा एक्स माइनस 1 है। चौथा ऑप्शन दे देते हैं एक्स स्क्वायर है। बताओ कौन बहुपद नहीं है रमे? ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला नहीं है? अब बताओ, हम बोले थे कि अगर नीचे 4 अगर आ गया वो बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आया? इसीलिए बहुपद नहीं है। ये बहुपद है। पता है कौन बहुपद है? रहे कि ये कौन सा बहुपद? द्विघात। ये कौन सा बहुपद? द्विघात। बात समझ में आया? ये कपड़ा में डाला और दूसरा बहुत भिंगा दिया है। चल रहने दो, हो जाएगा, रहने दो। देखो अगला क्वेश्चन केमा क्वेश्चन बता दिए, पता चला? पांचवा क्वेश्चन समझना। केमा क्वेश्चन? पांचवा बोला ना कि एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x प्लस 2 के शून्यक है। शून्यक में समझता है? एक्स का मान निकालना। क्या? एक्स का मान। देखो ऑप्शन दे देते हैं -1 -2। ऑप्शन भी दे देते हैं तुमको 2 माइनस 2 2 माइनस 2। तीसरा ऑप्शन देते हैं -1 2। चौथा ऑप्शन दे देते हैं 1 2। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखो अब इसके 2 तरीका है, चाहे गुणनखंड से हल कर लो, चाहे अब इसका ट्रिक एक बताते हैं। अगर ये दोनों प्लस होगा, जब अगर दोनों प्लस ही होगा, इसका 4 कंडीशन है। बस हम अभी तुमको इतने समझा पाएंगे ट्रिक से। अगर दोनों प्लस होगा अगर दोनों आंसर आएगा माइनस में। बस समझ में क्या बोले? दोनों आंसर आएगा माइनस। बस इस ऑप्शन में बताओ कि दोनों कौन है माइनस। अगर ये बोला कि कैसे, तो एक तो पहला तरीका हो गया ट्रिकली, तो अगर दोनों प्लस होगा तो इसका आंसर दोनों माइनस है। पहला नियम। दूसरा नियम समझो कि अगर इसका एक का मान अगर इसे पुट कर देगा 0 आ जाएगा। क्या आएगा? 0। एक आने से नहीं होगा, दोनों पुट करने के बाद दोनों पर अगर 0 आ गया तो जो एक्स का मान निकला वो क्या हो जाएगा? 0। एक बार एक्स का मान पुट करो -1, फिर एक बार पुट करो -2। दोनों को बारी बारी पुट करने पर अगर 0 आ गया तो इसका एक्स का मान निकला वो क्या हुआ? सही। तीसरा तरीका ऐसा बना लेना है तुमको कि अगर तुमको बताते हैं कि अगर इसका गुणनखंड निकालना, शून्यक निकालना, ठीक है ना, एक्स का हल करेगा तो पता क्या आएगा तुमको? x -1 x -2 आएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब जरा अगला समझिएगा, क्वेश्चन प्रयास करना है। क्वेश्चन काउंटिंग करते जाना तुम लोग। अब जरा कहता कौन बहुपद है? अब कहता कौन बहुपद है? चूज करना कौन बहुपद है। कोई दिक्कत है? बोलो, समझ जाएगा? बोलो, पकड़ लेगा। अगर x के पावर में 3/2 दे दी है -x प्लस x के पावर 1/2 और +1, ऑप्शन नंबर ए दे दिए। फिर दिए कि रूट में 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट में 3x प्लस रूट में 6 दिए। देखते जाएगा, पहला ए ऑप्शन दूसरा बी हो गया, लिखेंगे देखते जाना तुम लोग। अब अगला देते हैं x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 रूट में क्या है? x। तो अगला दे देते हैं कि रूट में x प्लस 1 बटा रूट में x दे दिए। और इसमें कहता है बउआ कि कौन बहुपद नहीं, कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? कौन बहुपद है रमे? ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। कैसे समझ में आया? पता चला? अगर रूट में अगर दिया तो पहला नंबर हम क्या बोले कि अगर नीचे में ऐसे नीचे में 4 ना होना चाहिए पहले। फिर दूसरा पूछे कि घात पहले माइनस में होना चाहिए। फिर पूछे कि घात कभी अर्धहार में ना होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए। समझ में आया उसको? बउआ इसका पावर रूट के जब हटाएंगे तो क्या माथा पर क्या चढ़ता है? 1/2। तो इसलिए बहुपद नहीं है। एरो में बताओ, यहाँ तक बहुपद ठीक था, लेकिन यहाँ पर लाके क्या हो गया? गड़बड़। कैसे नहीं है? तो रूटवर्क जब हटाएंगे ना देखा माथा पर चढ़ेगा xy 1/2, इसलिए बहुपद का ये नहीं है। बताओ क्या x बाहर है कि नहीं? रूट से बाहर है ना, इसलिए बहुपद ही है। इसको बोलो कि 3/2 हो गया ना, बहुपद क्या है? नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत है? अगर शुरू से लेकर अगर अंत तक फोकस किया बोर्ड पर तब 100% कहते हैं तुमको कि 10 दिन की क्लास 1 दिन में मेंटेन कर देंगे। आगे सुनना। अब हम बताते हैं अगला क्वेश्चन में कि कौन बहुपद फिर से आता है। फिर से दिया है 2020 में सेकंड सेटिंग में की कौन बहुपद नहीं है। अभी कहता है कौन बहुपद नहीं है। देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट में क्या दिया है? 3x। फिर दिया 2/3 x प्लस 1 है। फिर x क्यू दिए। अब चौथा ऑप्शन देगा 1/x प्लस 1। अभी तो जस्ट बताए थे। कौन बताओ यार में कौन बहुपद है? कह रहा कि कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है? कौन होगा? ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो कह रहा कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये होगा। ए भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी।
बात समझ में आया? क्योंकि पता है नीचे में ना है एक्स, हम अभी बताया कि नीचे में अगर खाली सिंगल रहेगा या द्विपद या त्रिपद या चतुर्पद रहेगा बहुपद नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया? अगला सुनेगा, अगला सुनेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये आया था कि देखो यहां पर क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स और माइनस में दिया कुछ 2 के शून्यक होंगे, शून्यक होंगे। और माइनस में 3,4 दिया है, माइनस में 3/2,4 बटा क्या है 3 दिया है, माइनस में 4 बटा क्या है 3,3/2 दिया है। अब बताओ कि इनमें से कोई 3 ऑप्शन दिया। तो एक बात बताते हैं, इसमें एक्स का मान, इस सब एक्स का मान है दोनों, ठीक है, द्विघात बहुपद है, शून्य क्यों निकलेगा आंसर इसका 2 गो। अब कौन सा मान है पुट चेकअप करना है। अगर इसका मान पुट कर देगा 3 पुट करके देखना, 3/2 पुट करके देखना, 4/3 पुट करके, 0 पर पुट करने पर 0 आ गया, एक्स का मान पुट करना, क्या करना है एक्स का मान। तो तुम लोग प्रैक्टिस करा, पुट करे आता कि ना आता है। जैसे एक्स की वैल्यू 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर करना, फिर 1/6, फिर यहाँ -3 रख देगा, ऐसे आता है ना। जब पुट करने के बाद अगर 0 आ गया तो समझो वो आंसर हो जाएगा, और 0 नहीं आएगा तो आंसर नहीं है। जरूर एक गुने हो जाएगा। बात समझ में आया? आगे समझेगा, अगला समझेगा। कहते हैं कि रेखीय बहुपद के शून्यक की संख्या बताओ, ये थ्योरी है, बताओ रेखीय बहुपद के शून्यक की संख्या कितना होता है? द्विघात बहुपद की शून्यक संख्या कितना होता है? त्रिघात बहुपद की शून्यक संख्या कितना होता है? चतुर्घात का बहुपद शून्य, कोई दिक्कत है? अब अगला क्वेश्चन आते हैं, ये शून्यक वाला पूछा था 2021 में। अब 10वां क्वेश्चन पर हम आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन? 10वां। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 है का एक शून्यक का, इसमें भी कहता है का शून्यक है। अब फिर बताएंगे तुमको, उसी तरीका से इसमें भी करना है कि एक शून्यक है। बताओ कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए में 1 हो गया, बी में -1 हो गया, सी में 0 हो गया, डी में नन ऑफ दो। यार बताओ इसका 2 हल होगा, कितना हल? 2 हल। तो 2 हल में कोई एक हल दे दिया है, तो इसको सॉल्व करेगा ना। अब बताओ पुट करके देख लो, सिंपल है, दिखा देते तुमको। अगर एक पुट करेगा तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो आएगा ही वाला, नहीं आएगा तो यहाँ पुट कर देंगे माइनस, तो इसका माइनस क्या आएगा 1। देखो -1 कर देंगे तो प्लस हो जाएगा ना ये। अब यहाँ माइनस देंगे, माइनस क्या हो गया प्लस। अब 5 में से 5 क्या हो गया 0। इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? ये बी। कोई दिक्कत है? पुट करने के बाद 0 आ जाना चाहिए, उसके माने के आंसर मेरा ये सही है, ठीक है ना। 11वां नंबर में सुनना आराम से। अब देखिएगा क्वेश्चन, बताते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, थोड़ा फास्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव का है। अब एक क्वेश्चन है, ये 9वां में ही रहेगा। ऐसे देखो, एक्स क्यू है, माइनस में 5x स्क्वायर है, और प्लस में क्या दिया है 2x, और प्लस में क्या दिया है ये 2। फिर से क्वेश्चन देख लो, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और कहता है कुछ ना कि F1 निकालना। क्या कहता है? F1। बताओ F1 निकाले कह रहा है, क्या ना निकलेगा? अभी क्वेश्चन में जो रहता है ना fx पर रहता है, क्या रहता है fx। तो देखो f मिल गया कि ना मिल गया, x के 1 मिला कि ना मिला। इसका माने कि x की वैल्यू क्या पुट करना है 1। क्या पुट करे आएगा ना आएगा 1 पुट करके दिखा दे तो 1 होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ क्या -5 होगा ना, प्लस में क्या होगा 2 होगा ना, प्लस में 2 होगा ना, तो 2 और 2 4, 4 1 5, 5 - 5 कितना आएगा? कोई दिक्कत है? जरा आगे देखेगा, जितना देरी मिटाने में लगता है उतने देर बनाने में भी लग जाता है, और उससे पहले ही बता देते हैं। देखो आगे क्वेश्चन है कि y स्क्वायर है, माइनस में 6y प्लस 8 है, इसको तुमको बताना है घात। क्या बताना है? घात। चलो तुम लोग बताओ, बिना ऑप्शन देंगे, बताओ कितना होगा। कैसे समझ गया? बहुपद का अधिकतम घात कहलाता है, बहुपद के घात कहलाता है। हमने 12-13 में बता दिया। अगला सुनो, x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य कुछ है, x स्क्वायर माइनस 11 के शून्य कोई भी बता देगा, बच्चों को बता देगा। ये बताओ, जब शून्य निकाले तो पहले शुरू क्या करना है 0। बताओ, याद रखना कि x पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस में रूट में क्या आएगा 11। एक बार प्लस में 11, माइनस में 11। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई परेशानी? अब y स्क्वायर का माइनस में अगर 15 रहा तो क्या बताएगा? तो एक बार y में प्लस माइनस में 15, अगर तुम्हारा रहेगा x स्क्वायर बार 9 रहेगा तो इसको क्या बताएगा आंसर? प्लस माइनस में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? शून्यक निकाले कह रहा था, समझा बात को?
अब हम आगे आते हैं, ध्यान लगा के देखिएगा क्वेश्चन फिर से दिया है। क्वेश्चन है कि बताओ किस बहुपद की घात, किस बहुपद की घात होती है, बताना। सुना ऑप्शन, सुना ऑप्शन के अनुसार किस बहुपद की घात होती है, भिन्न संख्या का कि पूर्णांक संख्या का कि पूर्ण संख्या का। अरे बउआ कह रहे हैं ना कि किस बहुपद के घात होता है, कि भिन्न संख्या के कि पूर्णांक संख्या के कि पूर्ण संख्या के। बताओ पूर्णांक संख्या समझता है ना क्या होता पता है? 1 2 3 ऋण पूर्णांक की भिन्न संख्या की पूर्ण संख्या नहीं, तो ऋण पूर्णांक भी नहीं होगा, पूर्ण संख्या के रूप में होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या के रूप में, क्योंकि जीरो के रूप में अगर पूर्णांक में होता है प्लस और माइनस दोनों होता है, इसीलिए हमारा क्या होगा आंसर? पूर्ण संख्या के रूप में। बात समझ में आया? पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। अरे शून्य घात नहीं समझता है, जिस बहुपद के घात शून्य हो क्या कहते हैं? शून्य द्विघात बहुपद, शून्य बहुपद का कहेंगे। शून्य बहुपद कहते हैं, पता है ना? जिस बहुपद के घात शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। एक क्वेश्चन देखो, लड़का डर जाता है कि बड़ी बड़का क्वेश्चन ऐसा ना बनेगा। यहां देखो 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है। ये px के मान है, कुछ है px। अब मेरा qx के वैल्यू देखना क्या दिया, qx के वैल्यू दिया है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। कहता भाग दिया जाए, इसे भाग दिया जाए तो भागफल ज्ञात करना। क्या निकालना है? भागफल। कितना लोग तैयार है कि भागफल बताएगा? इसमें कितना लोग है बता देगा भागफल? तो लोगों ने क्या किया ना, भागा देना चालू कर देता है। क्या देता है? भागा। अरे भागा उतना ना देना है, थोड़ा सा काम है, 1 मिनट भी नहीं है, 1 से 2 सेकंड में काम हो जाएगा। हमको इसमें तो हमको बताओ कि हमको भागफल बताना है। भागफल की क्या बताना था? हमको भागफल का घात बताना था। भागफल की क्या बताना था? घात। लोगों ने लंबा लिफाफा ऐसे किया, पूरा काटना चालू। अरे पहला से मतलब है पहला से, तो x³ इधर है अब बटा x स्क्वायर है, तो बताओ कितना से लग जाएगा? तो x से न लगा तो क्या घात कितना हो जाएगा? 1। ऐसे पढ़ाई करेगा तब जाके पूरा 100 बनेगा। और लड़का लोग ने पूरा बनाना चालू कर दिया, इसीलिए बोलता ये तो 2 नंबरी बात दे के सर, ये ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे बनेगा, समझेगा तब ना, खाली एक उस मतलब रखेगा। समझा? आगे सुनना, क्वेश्चन नंबर हमें आप 18 क्लियर कर दिए, 17 18। तुम लोग हल्ला करेगा तो फिर काम नहीं चलेगा, ध्यान लगा के देख रहा। ये सब क्लास जल्दी नहीं मिलता जरा। 3x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस 2 दिया है बउआ, और यहां दिया ना कि g-1 में पुट कर नहीं निकलेगा। बोलो क्वेश्चन बैंक का शुरू से लेके अंत खत्म करना है, सब बैठा रहना है, सिर्फ बैठ के देखते रहो। -1 पुट करना है, कैलकुलेशन रॉकेट की तरह बनाना है। कितना बन जाएगा ये? 3। कितना बन जाएगा ये? प्लस कितना हो गया? सब समझ में आ रहा है? अरे बचवा ये नहीं कि माइनस माइनस करना पड़ेगा। अरे माइनस माइनस क्या बन गया? पल। पावर सम संख्या ना है तो पल से ना होगा। 7 3 10 2 कितना हो गया मेरा? अभी कौन तो बोल रहा कि सर ऐसे से हो रहा था मियाज भाई इसको किसी को कि माइनस प्लस गलती कर रहे हैं सर। समझा? समझो पहले आराम से। अगला क्वेश्चन जरा देखना है कि x स्क्वायर माइनस 16 का ये 2000 आया था 23 में, शून्यक निकलना है बस। अगर जिसका वर्ग हो गया, जब भी क्वेश्चन रहेगा तो माइनस में रहेगा, बोलेगा प्लस कर देता सर 11 हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या जब भी रहेगा 10 में क्या होगा? माइनस। और जिसका वर्ग होगा उतने के आंसर, बस कुछ करना नहीं है। तो कितना कई वर्ग है? 4 का प्लस माइनस 4। तुमसे यही बच्चे पूछ देंगे कि x स्क्वायर माइनस 25 था, कितना रहेगा? प्लस माइनस 5। अगर यही बच्चे पूछ दिए कि x स्क्वायर माइनस 3 तो क्या बताएगा? अगर जिसका वर्ग हो गया तो प्लस माइनस लगा के, जिसका वर्ग ना हुआ तो उसको टोपी लगा के प्लस माइनस। बात समझ में आया? और नहीं समझेगा भाई साहब वाला दिमाग रहेगा, समझेगा किसे? समझेगा तब ना। समझने की प्रयास करो आगे। अब आवाज कम करेगा, ठीक है? एक मैथ और है, तुम लोग को बनाना है 10x माइनस 25 है,
का सुनियक बोला, क्या एकदम चटनी है, कोई भी बना देगा। पहले बताओ ये कौन सा बहुपद है, बताओ। तो रैखिक बहुपद शून्यक संख्या क्या निकलता है? तो अगर आंसर कैसे करेंगे, सही की गलत? जब माइनस रहेगा तो क्या बनता है ये, जब प्लस होता तो क्या बनता है? लेकिन था कुछ मेरा x बराबर 25 बटा 5 पचे 2 पचे 5 बटा। अगर यही मैथवा अगर रह जाता इसे दे देते कि 25x प्लस 75 देंगे इक्वल 0, क्या नंबर बनेगा? प्लस जब इक्वल रखेगा क्या हो जाएगा? माइनस 75 बटा 25 दिया। कोई दिक्कत है? इतना हौला हौला आता है एग्जाम में, जो हम बता रहे हैं, कुछ ही बता रहे, पता चल रहा है कौन सा किताब से? क्या बता रहे हैं? क्वेश्चन बैंक हाथ में ले लेना है और मेरा लेक्चर देख लेना, 1 बाय 1 रहेगा मैथ सॉल्वेट। एक को गलती छूटता छूट जाएगा, करीब करीब सारा मैथ कंप्लीट कर देंगे। शुरू से लेकर अंत तक देखते जाना, टॉपिक बाय टॉपिक है। हमने अब आप पहुंच गए हैं 20 क्वेश्चन, 21 को बता दिए, 22वां नंबर पर आ रहे हैं। 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 है। और ये पूछता है ना बहुआ, क्या पूछता है पता है? घात 100 एकदम चटनी है, क्या एकदम चटनी। घात कितना हो जाएगा? जिस बहुपद में सबसे ज्यादा घात दिख जाएगा वही बहुपद के घात कहलाएगा। अगर आज न सीखा तो फिर कभी इन्होंने सीखेगा, सुन लेना पहले। क्वेश्चन नंबर आगे आएंगे, क्वेश्चन नंबर आएंगे। देखो कुछ मिला दिया है क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण ला दिया तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना? देख लेगा कि क्वेश्चन नंबर 23वां में द्विघात समीकरण है, लेकिन हम पढ़ा रहे कुछ ही द्विघात बहुपद। तो 23वां नंबर छोड़ के हम बता रहे हैं कि नंबर 24वां नंबर कहता एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? ये 2011 में भी पूछा था, 2013 के फर्स्ट सेकंड से नहीं पूछा था। तो एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? 2 घात वाला क्या कहलाता है? 3 घात वाला क्या कहलाता है? 4 घात वाला क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद शून्य संख्या कितना होता है? द्विघात बहुपद शून्य संख्या कितना होता है? त्रिघात बहुपद शून्य संख्या, चतुर्घात बहुपद शून्य संख्या। रैखिक बहुपद की बताओ कि घात कितना होता है? इसका व्यापक रूप कितना होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? त्रिघात बहुपद व्यापक रूप क्या होता है? चतुर्घात बहुपद व्यापक रूप क्या होता है? समझ में आया? इतना स्पीडली सब चीज याद रहना चाहिए, समझ में आया आपको? तब जाके मैथ में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? कोई परेशानी ना है? चलो थोड़ा सा रिवीजन करवा दिए थे, अब हम आगे आते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर में देखो अभी आया वही आया कि त्रिघात बहुपद क्या आया है? मानक रूप आया। क्या आया? मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ तो ना बताएगा? अभी बताए थे x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अभी यही कहानी का दिया पूरा। कोई दिक्कत है? तो कभी रैखिक पूछेगा, कभी द्विघात पूछेगा, कभी त्रिघात पूछेगा, कभी चतुर्घात पूछेगा। सभी का व्यापक रूप याद रखना चाहिए, शून्यक संख्या भी याद रखना। कोई दिक्कत है बोलो? अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। तो दिया है x की पावर 4 और माइनस 5x प्लस 6। अब बोला ना कि मेरा px के वैल्यू क्या है? px के वैल्यू। और फिर दिया है मेरा qx के वैल्यू क्या है? qx के वैल्यू दिया है 2 माइनस x स्क्वायर। तो बताना है बउआ px बटा qx बराबर px बटा qx का घात बताना है। का घात का क्या? कितना लोग है जो बना देगा? हाथ उठाएगा। कितना लोग बना देगा? कितना लोग के आंसर भी बता देगा? बोलो। देखो कितना हमको घात मतलब है ना, हमारा माइनस पता काटना है इसको हर हालत में। यहाँ पर लिख दो x के पावर 4, यहाँ लिख दो x के पावर माइनस प्लस। हमको मतलब उतना नहीं है, पहले बराबर कर लेना। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, काटना है। कितना और तो कट जाएगा आगे माइनस प्लस, उससे मतलब नहीं, सिर्फ काटने की प्रयास करो कि कितना तो कटेगा। कितना तो कटेगा? कटेगा ना। तो इसका घात कितना हो गया बउआ? कितना हो गया? क्या बात समझ में आया? ऐसे पढ़ना है शॉर्टकट में, तब जाके मैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? पूरा आवाज आना चाहिए। आ रहा है ना? चलो आगे सुनो। फिर कहा है 27वां नंबर में, बोला कौन बहुपद नहीं है? कौन बहुपद?
ये तो बाहर बाहर पेट पूछता है एकदम। कौन बहुपद नहीं है, क्या पकड़ लेगा? तुम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम एक को हिंट भी ना देंगे, लिखते जाएंगे, समझते जाना तुम लोग। 9x² माइनस 4x प्लस रूट में 2 हो गया। फिर मान लिया जाए कि 1/2 दिए, फिर x³ प्लस 3/5 x² प्लस 8x प्लस 3/x। बताओ कौन बहुपद नहीं है? शुरू में ऑप्शन है, दूसरा में बी, तीसरा में सी, चौथा में कौन बहुपद नहीं है? कैसा समझ नहीं आया? पता नीचे में एक्स वाई जेड ना रहना चाहिए। नीचे में एक्स वाई चार, ये बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आया? अब तुमसे बात पूछेंगे ऐसे कि x² माइनस 2x प्लस बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। बात समझ में आया? अब दे देंगे कि x² माइनस x, यहां देखो x² माइनस 1 और x प्लस 1 बहुपद है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। क्यों है पता है? बहुवाई सेटिंग वेटिंग, लेकिन किताब जब एग्जाम सेंटर में परीक्षा हॉल में ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। हमने दे दिए, लेकिन एग्जाम में 95% क्वेश्चन रहेगा ना बटे वाला रहे, नीचे x y z हो जाएगा ना, वो बहुपद नहीं होगा। ये तुमको हम इसलिए देख समझने के लिए a² माइनस b², x प्लस 1 x माइनस 1 यहां हो जाएगा x प्लस 1, क्या होगा? कैसी कट गया, अरे कट गया। बहुत समझ में आया आपको? x माइनस 1 क्या बहुपद नहीं है? कौन बहुपद है? तो रट्टा नहीं मारना है, समझना है कुछ बातों को, ठीक है ना? लेकिन इतना हम कहते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो क्वेश्चन बनाएगा ना, उसमें 100% है तो 99% कहते हैं कि नीचे जो रहेगा एक्स वाई जेड वो बहुपद नहीं होगा। इतना तो मार लेगा ना, कोई दिक्कत है? बोलो। केमा को सब ये तुम लोग भुला गए, याद हो? 25 है, यहाँ 27 हो गया, 28वां आ रहे हैं। 28वां नंबर बता रहे, जरा गिनते रहना। x के पावर 5 और प्लस x² और प्लस में दे दिए 3x, यहाँ दे दिए छोटी कोस, यहाँ दे दिए x की पावर 6 और यहाँ दिए प्लस x की पावर 5, फिर दे दिए कुछ x² प्लस 1, x² प्लस 1। अब इसको मैं कहता भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो भागफल, भाग दिया जाए तो भागफल का घात, भाग दिया जाए तो भागफल के घात, भागफल का लड़का जैसी, सुनो पहले, सुनेगा पहले आराम से। अगला में भाग दिया जाए, ठीक है ना? तो कहता है भाग दिया जाए तो भागफल का घात पूछ रहा, भागफल का घात। तो अगला वाला मेरा सुनो पहले आराम से। क्वेश्चन है कि भाग दिया ना जाए, सिर्फ इतना ही रहेगा, बस ऐसी शटर रहेगा। इस शटर मैंने सोचता है, शटर मैंने सोचता है। अगला क्वेश्चन में रहेगा उसे शटर में कुछ हो गया गुना, तो इसमें क्या हो जाएगा? घात पूछा, का घात। क्या पूछेगा? का घात। कोई बता देगा? कोई बता देगा? लड़का बेचैनी, बड़का गोया से ना बनेगा। ये इतना नहीं गुना को, अरे नहीं गिर रहा है ऐसे, शुरू वाला ज्यादा, इसमें वाला भी ज्यादा, कहीं ढूंढना है। इसको वाला देखो कि सबसे ज्यादा कहाँ घात है, इसमें सबसे ज्यादा कहाँ घात है, उसी का दोनों से खाली गुना। तो x की पावर 5 गुना x पर क्या पकड़ लिए? सिर्फ, बाकी सम के छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। तो बताए थे, पता है कि बेस सेम रहेगा, आधार सेम रहेगा, तो गुना पावर क्या होता है? जोड़ता है। तो 6 5 कितना हो गया? तो घात कितना हो गया? समझ में आया? और एग्जाम के सेंटर पर जाएगा ना, लंबा लंबा क्वेश्चन देगा ना, ऐसे ना बंद, मन मादम ढीला हो जाएगा, गिलगिला आ जाएगा पकड़ के। तो ऐसे में देखो, मैथ को समझना है, जब तक मैथ नहीं समझेगा काम नहीं होने वाला है, ऐसे बनने वाला नहीं है। अब हम आगे आते हैं, आगे आते हैं, सुनो पहले। 29 नंबर बताने जा रहे हैं। x पावर 4 माइनस 2x³ माइनस में फिर से दिया x प्लस 2 px बराबर है, आगे देते हैं gx बराबर, सभी लोग कृपया करके शांत रखिएगा, बोर्ड पर ध्यान देगा। माइनस में 3x प्लस में क्या है 2, भाग दिया जाए तो भागफल का घात, भागफल का घात, भागफल का। तो हमको मतलब पूरा से है, पूरा से है,
सबसे ज्यादा सबसे इधर ज्यादा देख लेना, काम हो गया खत्म। बात समझ में आया? तो बहुआ ऊपर 4 रखेंगे, नीचे एक्स स्क्वायर बढ़ाओ, बताओ एरा में कितना से गुना कर देंगे बराबर आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। तो इसके हाथ देख लो कितना हो जाएगा। बात समझ में आया कि ना आया? समझ में आ रहा है? बहुआ इधर देखा, न तो काम गड़बड़ आ जाएगा, समझा? देखो अगला क्वेश्चन है, 30 नंबर में पहुंच गए हैं कि बाई प्लस 1 है, बाई प्लस कहता बाई क्यू प्लस 2 है। सुनना, बाई क्यू प्लस 2 है। फिर कहता है बाई बार 4। ये तो तुम पहले हदस के मर जाएगा लोगों ने, क्योंकि इतना हार्ड है सर, ना बनेगा हमसे। अब सीधे बोल रहे हमसे नहीं बनेगा। अब बाई क्यू बाई स्क्वायर, इसको जी बाई दिया है, जी बाई बराबर, और इसको हम पी बाई बराबर दिया। क्या दिया है? पी बाई बराबर। और इसको दिया है जी बाई बराबर कि बाई स्क्वायर माइनस में 3 बाई प्लस 1। अब बोलता है कि पी बाई बटा जी बाई का घात। ये थोड़ा सा घुमाया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा घुमाया है। कितना लोग है जी क्वेश्चन को सोल्व कर हाथ उठाएगा? बना देगा? तुम लोग आंसर बताना कैसे कैसे बनेगा, बता है? सब इस सट्टा गुजी है, सट्टा गुजी है, तो सब के लेंगे ऐसे पूरा एकदम ले लो आराम से। भाई ले लिए एरा में के, एरा में कुछ ले लेंगे। अब एरा में कौची ले लेंगे? एरा में कुछ ले लेंगे। जब नीचे बेस सेम रहता है तो गुना बार का होता है, जुड़ता है। तो 4 और 3 7 और 1, तो हमको कुछ ही पी बाई ना, ऊपर चल गया पी बाई की वैल्यू। बात समझ में आया? अब यहाँ नीचे जी बाई है, तो ज्यादा वैल्यू कहाँ है ना? कितना हो गया ये स्क्वायर? बहुआ ये दोनों के बराबर कर रहे हैं हम, कितना से गुना कर देंगे? 6 से करेंगे ना। इसका भागा दिए, बाई के पावर 6 दिए है, तो बाई के पावर 6 दिए, तो घात के वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? घात के वैल्यू आंसर कितना हो गया? ये 100% क्वेश्चन अगर देखेगा तो छोड़ देगा कोई भी, लेकिन बहुत आसान है। बात समझ में आया कि ना आया? आया कि ना आया बोलो? तो समझना बढ़िया से मैथ को। लड़का तो लोग बहुत बतिया रहा है। देखो आगे कहता है, कहता कि बहुपद नहीं है। 30 नंबर 1 क्वेश्चन पर आ गए हैं, देखते जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस में 5 रूट में 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस रूट में 5। फिर क्या आता है x प्लस 2 रूट x। फिर क्या आता है 1/5 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। हमसे पूछा है ना कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है? कोई ऐसा है कि नहीं समझ में आएगा बोलो? बहुआ रूट में देख लेना है, एक्स न तो बाई न तो जेड, एक्स न तो बाई न तो रूटवा में घुसा रहेगा वो बहुपद, और जेकर घात माइनस होगा बहुपद, और जेकर नीचे 4 हो जाएगा बहुपद, जिसकी पावर अंश आधार में हो जाए बहुपद, जिसकी भिन्न ऋणात्मक हो बहुपद। बात समझ में आया? इतना बतिया याद रखेगा ना, समझो कि तुम्हारा कंप्लीट बहुपद हो ही जाएगा। जब बहुत पूछता है तब गर्दा पूछता है एकदम। हम खाली रिवीजन करवा रहे हैं क्वेश्चन बैंक को। 32 नंबर पर हम आ रहे हैं। कितना नंबर पर? 32। तो 3x स्क्वायर माइनस 7x है, और प्लस कितना दिया है मेरा? 2 दिया है। उसके बाद क्या दिया है कि 2x के पावर 4 और दिया है माइनस में 3x दिया है कि प्लस में 3x क्यूब और माइनस में 5x प्लस 2 का घात बताना, का घात। क्या ऐसा लगता है कि न बनेगा कि तुम लोग से? बनेगा ना बनेगा? कितना लोग क्रॉस आंसर बताने के लिए तैयार है इसमें बताओ? हाँ बताओ। सटल है ना, सटल है मैंने कुछ ही गुना में, तो मैक्सिमम पावर इसका, मैक्सिमम पावर इसका। तो बस अगला से दोनों, अगला नहीं कहीं भी सबसे ज्यादा लिखना है। पहले का वाला ज्यादा, दूसरों का वाला ज्यादा देख लेना। बात समझ में आया?
हमको 3 और 4 दूसरा मतलब हमको नहीं है, हमको 400 दे, इसका पावर में 2 और सटल है गुना में, इसकी पावर क्या हुआ 4, फिर दोनों के जोड़ देना। बात समझ में आया? तो कितना हुआ घात बराबर? क्या बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अभी तो कह ही रहा है यम से रह जाएगा तो रोग आएगा, ऐसा ना बना है। देखो फिर पूछा ये x 33 पहुंच गया है, x की पावर 4 प्लस 2x क्यू 2x क्यू माइनस में 17x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 30। ये हमारा वैल्यू दे दिया कौची px बराबर क्या दिया है px। अब आगे हम लिखेंगे qx बराबर, qx बराबर हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाए, भाग देने पर भागफल का घात, भागफल का घात। अरे इसमें समझ में आ रहा है? भाग दिया जाए इससे, जो भागफल आएगा भागफल का घात बताना। कोई दिक्कत है? तो बहु एक का ऊपर रखेंगे 4, एक का नीचे रखेंगे 2, कितना बजे कटेगा ये और स्क्वायर में कटा ना, ये भागफल हुआ ना, तो भागफल का घात कितना हो गया? कितना हो गया? कोई परेशानियां? सीख गया है ना? आपस में गड़बड़ करेगा, मैथ नहीं सीखेगा, पूछेगा तुमसे आया था 2015 में कि 4 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? आया था 2017 में कि फिल इन द ब्लैंक्स था, पहले फिल इन द ब्लैंक्स पूछता था क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस 1/7। बताओ कौन सा बहुपद है? बताओ कौन सा बहुपद है? कौन सा बहुपद? कैसे समझ गया? अरे पावरवा देख लेना है। क्या समझ में आया? पावर, जिसकी पावर 2 उसका द्विघात, जिसकी पावर 1 रैखिक, जिसकी पावर 3 त्रिघात, जिसकी पावर 4 चतुर्घात। कोई दिक्कत है? कितना क्वेश्चन सोल्व करने पता? 35 क्वेश्चन बता दिए। कितना? 35 क्वेश्चन बैंक वाला पहला टॉपिक खत्म। आ रहे हैं अब दूसरा टॉपिक पर, 2.2 वाला टॉपिक पर आ रहे हैं। अगर कोई भी किसी के पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक अपना रख लो हाथ में और मेरा वीडियो देख लेना। समझ आया आपको? पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस, अब आ रहे हैं पहला क्वेश्चन पर, फिर से दूसरा टॉपिक पर पहला क्वेश्चन आ रहे। पूछा ना कि x स्क्वायर माइनस 3 का शून्य को होंगे, ये तो आख्या बंद करके बताएगा। हम तुमको एक बात बताए थे कि जिसका वर्ग हो जाएगा, जितना का वर्ग होगा वही तुम्हारा प्लस माइनस लगा के आंसर, जितना का वर्ग हो जाएगा उतने क्या करना? प्लस माइनस लगा के आंसर। यही मैथ दे देंगे, यहां पर तुमको दे देंगे 4, एक का आंसर प्लस माइनस 2, एक का आंसर प्लस माइनस लगा के टोपी। जिसका वर्ग नहीं होगा ना उसको रूट में लगा के प्लस माइनस कर देना। कोई दिक्कत? बोलेगा प्लस में रहेगा सर, बोलना नहीं रहेगा दसवां में, प्लस में दसवां में नहीं रहेगा। ये द्विघात बहुपद में अगर x स्क्वायर रहेगा और कांस्टेंट की चर्चा रहेगा आया तो हमेशा माइनस से रहेगा। क्या रहेगा? माइनस। x स्क्वायर प्लस 3x ऐसा रह सकता है प्लस में, लेकिन यही बतिया ऐसे दे देंगे तो 10वां में से क्वेश्चन नहीं रहेगा। ऐसा क्वेश्चन 11th में पढ़ने के मिलेगा। बोला क्या है ना सर, तो x स्क्वायर जब प्लस करें तो माइनस हो जाएगा, जब x करेंगे तो ये माइनस में जाके ये बरमूल आएगा। बताओ माइनस बरमूल पढ़ा है तुम लोग? प्लस में बताओ पढ़ा है? नहीं 10वां कहां से 10 पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। ये तो हम बता देंगे, स्टफ भालू को जान सकते हैं 11th वाला चर्चा कुछ बता देते हैं। अब ऐसा तुमसे बनने वाला नहीं है। तो बताओ कोई दिक्कत है? पहला क्वेश्चन बता दिए थे, प्लस माइनस रूट 3 पता है। दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा एक बात बताते हैं, 4,7 है, 4,7 कहता है 1 मिनट, 4,7 ऐसे दे दिया, शून्यक दिया है 4,7, शून्यक कहता है कि शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या पूछना है। तो द्विघात बहुपद की संख्या बताओ कितना हो जाएगा? अगर इसको मान लिया शून्यक में x का मान हो गया, सुनो पहले क्वेश्चन घुमाया है कि इसका मैंने शून्यक दिया है और द्विघात बहुपद के इस शून्यक दे दिया है। शून्यक 4,7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या पूछ रहा है, कितना होगा? 3। समझ में आ रहा है? अरे इस क्वेश्चन बन जाएगा, द्विघात बहुपद क्वेश्चन बनेगा, द्विघात बहुपद क्वेश्चन बनेगा। जैसे
सुन लो पहले, पहला अल्फा दूसरा वाला बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे ना, तो 4 प्लस कितना हो जाए मेरा 7, 4 प्लस कितना होगा 7, तो अल्फा बीटा कितना निकल गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे कितना हो जाएगा बोलो, तो 28 हो गया। तो एक सूत्र होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, पता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू, बात समझ में आया। तो बहुआ अल्फा प्लस बीटा के मान निकाल दिए कितना है। अब अल्फा इंटू बीटा के गुणनखंड टोड़े आता है, आता कि आता है, तो तोड़ेंगे तो बताओ वही आएगा। तो हमको तो शून्य की संख्या ना पूछा था, तो इसको शून्य की संख्या कितना होगा, अगर नहीं जाए देखो प्रूफ भी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 4x अपन 28, वही आएगा ना आएगा, आ जाएगा। तो इसका शून्य की संख्या के गुण निकलेगा वो पूछ रहा है, हल करें तो के गुण निकलेगा 2 गो, इसलिए शून्य की संख्या क्या हो गया 2। कोई दिक्कत है बोलो, क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा था, कोई दिक्कत। ऑप्शन में रहेगा 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो ऐसे रहेगा। ऐसे द्विघात बहुपद शून्य संख्या के गो होता है 2 गो, त्रिघात के गो होता है, चतुर्घात के, रैखिक के। जरा आगे क्वेश्चन एक तीसरा क्वेश्चन छोड़ रहे, परवलय तरवलय वाला क्वेश्चन एक है, उसी तरह 2,8 है, देखो फिर से आया है 2,8 वाले शून्य 2,8 है, तो द्विघात बहुपद शून्य संख्या क्या होगा 2 गो होगा। अगला बार दिया है बउआ, फिर से अगला दिया है क्वेश्चन में कि 2 है एवं और 6 है, तो कह रहा है ना कि शून्य के 2 और 6 है, शून्य 2 और 6, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल नहीं दिया है, क्या दिया है शून्य। और शून्य मैंने समझता है x के मान, जब 2 गो x के मान निकलता है तो पहला मानते हैं अल्फा, अल्फा क्या हो गया 2, बीटा मान क्या हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे कितना निकल गया, क्या हो जाएगा 8, 6 और 2 8 हो जाएगा ना, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे कितना हो जाएगा 12, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। हमें सूत्र बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जरा देखिएगा स्पीड मार्कर चल रहा है, एक्स स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, समझ में आया कि ना है बोलो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानियां, देखते जाना आराम से एकदम। देखो क्वेश्चन हमें 5 बता दिए, छठा में आते हैं बाई स्क्वायर है, प्लस में 16 बाई है और प्लस में 55 है, शून्य के है, शून्य के है, क्या पूछ रहा। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, इसमें सब लोग फंस जाएगा। ऑप्शन संदार दे रहे हैं, ऑप्शन संदार दे रहे हैं, दोनों ऋणात्मक, पहले सुन लेना ये सब क्वेश्चन। बी में दोनों धनात्मक, दोनों धनात्मक, सी में समान, सी में समान, और डी में दे दिया बउआ एक, डी में एक मिनट, डी में दे दिया एक है धनात्मक, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, एक ऋणात्मक, एक ऋणात्मक। एक क्वेश्चन पहली बार देखने के लिए मिलेगा इस क्वेश्चन में, और हम बताए दिए चर्चा, ट्रिक है इसका, ट्रिक याद है। अगर दोनों प्लस हो गए क्या बताए थे, जब द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे ना तो दोनों प्लस को बताएंगे, कैसे आंसर देगा, दोनों माइनस में बताएंगे, पहले प्लस माइनस हुआ फिर माइनस प्लस बताएं। इस स्थिति का ट्रिक है, चिन्ह देख के बता देगा, लेकिन अभी चर्चा नहीं करेंगे। जब द्विघात समीकरण प्रैक्टिस करवाएंगे ना ऑब्जेक्टिव, दोनों चिन्ह देख लेगा ना, आंसर बता देगा इतना फास्ट, समझ में आया तो। अभी तुमको इतना बता दिए कि दोनों प्लस आएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, दोनों माइनस, इसका दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए। हल करेगा तो एक्स के मान दोनों माइनस में आएगा, बात समझ में आया, कोई दिक्कत है। आपस में नहीं बोलेगा, कृपया करके शांत बनाएगा रखेगा और ध्यान लगा के बोर्ड पर देखेगा, फोकस करेगा। बहुआ एक बहुपद है कि 2x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में k है, और कहता है एक शून्यक, बोलता है कि एक शून्यक है, एक शून्यक है जो दूसरे शून्यक के व्युत्क्रम में है। एक शून्यक कहता है शून्यक एक दूसरे के क्या है, शून्यक एक,
शून्यक एक दूसरे के क्या है, दूसरे के व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है, दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है। तो हमको के के मान निकालना है। क्या निकालना है, के मान। कितना लोग है जो विद्यार्थी बना देगा ही मैं। सबसे पहले ए के मान बताओ कितना होगा, 2, बी के कितना होगा, सी के बाद क्या होगा, 6 माइनस के, माना कि पहला शून्यक क्या माने, और दूसरे के व्युत्क्रम गा रहा है, दूसरे का व्युत्क्रम माने एक कुछ होना तो नीचे एक है ना, उल्टा कहते 1/। जब यहां कांस्टेंट पर के रहेगा तो अल्फा इंटू निकालना है बीटा, अगर यहां के रहेगा तो अल्फा वाला बीटा निकालना। बात समझ में आया? अगर यहां रहेगा तो अल्फा इंटू बीटा, अगर यहां रहेगा तो अल्फा प्लस बीटा। समझ में आया? अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। क्या फॉर्मूला होता है, C/A। तो अल्फा के वैल्यू पहला क्या हो गया, अल्फा, अब बीटा का वैल्यू क्या हो गया, 1/अल्फा। बात समझ में आया? अल्फा बराबर अल्फा, बीटा बराबर 1/। बात समझ में आया? अल्फा बराबर अल्फा, अब बीटा 1/अल्फा। कोई दिक्कत है? अल्फा अल्फा गया, सी के मान देख लो माइनस में, और ए का मान बता दो, 2 हुआ ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें माइनस में के बराबर 2, तो के बराबर क्या आएगा, के बराबर। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी ना है? कौन तो बोल रहा है छुट्टी दीजिए सर। कह रहा है कि द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या बताओ, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। द्विघात बहुपद की शून्य संख्या क्या होगा, त्रिघात के, द्विघात के, द्विघात के, त्रिघात के, रैखिक के, द्विघात के, त्रिघात के, द्विघात के, जोड़ाना कभी ना तो डंडा से लगेगा, देह लप जाएगा। चलो आगे सुनना है। x² प्लस 4x माइनस 12 है, शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है, जरा ध्यान देना है। तो ऐसे तुमको बात बताते हैं, निकाल दो, ऑप्शन देते हैं, 2,5 माइनस 2,5 और 2, माइनस 6 और 2,6। बताओ अब करेंगे x², ऑप्शन नंबर ए वाला गुणनखंड जो अगर नहीं जानता ना, देखो फास्ट चेक बताओ, बहुत फास्ट रॉकेट की तरह बताते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 दूनी माइनस 8, 4 कितना, क्या हो गया, 0 आ गया ना। 0 अगर आ गया इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 पर भी आएगा। देखो 6 छके और माइनस कितना हो जाएगा, 6 चौके माइनस 36 और माइनस माइनस कितना हो गया, जुड़ जाएगा ना, माइनस प्लस। अगर दोनों मान पुट करने पर 0 आ गया, इसका मैंने मान निकला हुआ क्या है, सही है, इसीलिए आंसर 2 को माइनस 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बोलो, ना है। जरा दूसरा टॉपिक हमने खत्म कर दिए, अब हमने आते हैं, एक बात बताते, तुमसे पूछा जाएगा कि x² प्लस bx प्लस c। सुनो पहले क्या क्वेश्चन दे रहे हैं, गेट लगा देगा। x² प्लस bx प्लस क्या है, c। x² प्लस bx प्लस क्या है, c। बताओ कि योगफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, योगफल। योगफल बने अल्फा प्लस, कितना लोग मुझे बता देगा, ये कितना आंसर होगा, जल्दी बोलो, माइनस b बटा, माइनस b बटा। कोई दिक्कत है ना। चलो हमने अब आ जाते हैं अगला टाइप, सबसे बड़ा टाइप है ये,
क्वेश्चन बैंक वाला आप खाली मान याद करना आएगा। क्या आएगा? मान याद करें। तीसरा टॉपिक पर आ गए हैं। तीसरा टॉपिक में, दूसरा टॉपिक में कितना था मेरा? 9 10 क्वेश्चन था, तो 35 और 10 कितना हो गया? 45 क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। अब आ रहे हैं डायरेक्टली, अब आ रहे हैं, अब 1 से लेकर बताएंगे कितना? 53 मैथ है, वो 53 मैथ बताने जा रहे हैं। अब सुनने का आराम से। कहते हैं कि एफ एक्स के वैल्यू बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस 1 है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बीटा का मान निकालना। क्या कितना लोग तैयार है? बता देगा, हाथ उठाएगा। बस खटिया खड़ा हो गया है। देखो इसका सूत्र होता पहले माइनस बी बटा ए का वैल्यू, बी के वैल्यू, सी के वैल्यू। अरे एक्स स्क्वायर के गुणांक वाला क्या मानना है? एक्स के गुणांक वाला का बी मानना है, कॉस वाला को सी मानना है। बताओ माइनस बी बटा सी हुआ ना? बी के मान कितना? -1 हो जाएगा ना? सी के मान 1 हो जाएगा ना? कितना? -1 आएगा ना? कोई दिक्कत है? पहला क्वेश्चन क्लियर। ये 2012 में पूछा था। क्या पूछा था? अब आ रहा है 2014 वाला बता रहे हैं। 2014 में पूछा था। देखो क्या पूछा था, कृपया पर करके शांत बनाए रखे। फिर पूछा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, तो बनेगा। एक का क्वेश्चन 2014 में, कितना में? 2014 में। कितना लोग तैयार की बना देगा? एक मान कितना हो? जल्दी बोलो। बी के मान, सी के मान, फार्मूला। बी के मान कितना? -2। सी के मान कितना? 3 ना? आंसर -2 बटा। कोई दिक्कत है? आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आते हैं कि एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 है। दवा की पूछा है, भर भर पेट एकदम। ऐसा का मैं ढेर सा पूछता, बार बार पूछता एक ही चीज, खाली ए वाला खाली चेंज रहेगा, फॉर्मूला ए बार बार पूछता है, खाली बहुपद चेंज रहेगा। बताओ आंसर आप कुछ समानेंगे नहीं, फास्ट बनाएंगे आप। बी बटा सी, 3 बटा, बोलेगा माइनस कहा गया? एगो ए वाला माइनस, एगो ए वाला माइनस। जब 2 को माइनस होगा तो कुछ होगा प्लस। कोई दिक्कत है? देखो क्वेश्चन आ गया है, 2014 में पूछा था। फिर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर -5x प्लस 7, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा। ये 2014 का सीख का परमेंटल में माइनस बी बटा सी। बी के मान कितना? 5 बटा। 100% समझ में आ रहा है ना? बस बन गया, खाली मेरा बेटा आते जाएंगे। और का अगला क्वेश्चन फिर आ गया यही ऐसी स्टाइल में, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 5। जल्दी बताए। चलो ये वाला ना बता के, अभी दूसरा चेंज हो गया क्वेश्चन। पूछा था 2013 में, 2015 में पूछा था। ये पूछा है ए बी। क्या पूछा? ए बी के मैंने समझा? कौची समझा? ए बी के माने अल्फा इंटू सी बटा। सी के मान कितना? अब ए के मान कितना? बराबर। परेशानी है ना? चलो आगे आ जाना। 5 क्वेश्चन क्लियर। बहुत फास्ट चलेगा, दिन देखते जाना। चटनी है चटनी। एक्स स्क्वायर -x प्लस 4। जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, सब परीक्षा में पूछा है। क्या पूछा है? परीक्षा में 2011 से लेके 2024 तक प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कब कहां से? 2011 से लेके 2024। 2025 के एग्जाम देने वाला छात्र को बहुत ज्यादा फायदा करेगा ये। सुनेगा। अब एक वैल्यू क्या होगा? 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा वैल्यू। बताओ क्या होगा मेरा? बी के मान कितना? तो +1 हो जाएगा ना? अब ए के मान कितना? बराबर। देखो दोनों जगह माइनस, फॉर्मूला वाला माइनस है, यहां माइनस हो जाएगा कुछ ही प्लस। कोई दिक्कत ना है? ये पूछा था क्या ना पता है? इस 16 के फर्स्ट सेट सेकंड से नहीं पूछा था। अब यहां एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10,
इसको बताना है अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होगा? सी बटा ए। एरा में सी का मान कितना होगा? सी का मान ए का मान बराबर। दिक्कत है ना? समझ रहा है ना? क्वेश्चन में दिया है ना बउआ, एक देर 8वां क्वेश्चन पर आ गए हैं कि योगफल तथा गुणनफल हमने बोल दिया है। क्या पूछा है? योगफल तथा गुणनफल कर मसा दे दिया है, सुनते जाना आराम से। 2 और -15 है, 2 और 2 तथा माइनस में 15 है। सुनना अकाता कुछ निकाले, पता है? द्विघात बहुपद। क्या पूछा? द्विघात बहुपद। क्वेश्चन में लिखने वाला मेहनत लग रहा है। सुनो पहले, योगफल तथा गुणनफल। तो योगफल का मान क्या हो गया? 2 और गुणनफल क्या हो गया? तो योगफल कहता किसको है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा वाला बीटा कितना दिया है? 2 और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? द्विघात बहुपद के सूत्र जानता है? क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत है? तो एक्स स्क्वायर अल्फा वाला बीटा वैल्यू कितना दिया है? माइनस कितना दिया है? 2 ना। चलो 2x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? 15। आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछते रहता है सैफरस ने। कोई दिक्कत है? जय सुना। आगे आगे देखना, बस ज्यादा समय नहीं लगेगा, 30 मिनट में क्लियर हो जाएगा ये। समझा बात को? बस 30 मिनट में क्लियर कर देंगे। अब हमने आगे हैं 8 बता दिए हैं, 9वां में आने जा रहे हैं। 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 है। एक क्वेश्चन 2018 में पूछा था, लाजवाब क्वेश्चन है। सब एक भी नहीं बता पाएगा, सब फेल हो जाएगा स्टूडेंट। देखो अल्फा प्लस बीटा स्टूडेंट के लिए बहुत कठिन क्वेश्चन ही हुआ है। 2018 में पूछा था अल्फा प्लस, 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा दिया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ऑप्शन बी में दे दिया है बउआ अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन अल्फा इंटू बीटा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, कोई चीज सुन लेना, ऑप्शन नंबर सी में दिया अल्फा प्लस बीटा और लेस देन अल्फा इंटू बीटा। ऑप्शन डी में दे दिया कोची अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखो देखो आंसर बहुत लोग रट जाता है, आंसर बहुत लोग रट जाता। हम बोल देंगे कैसे, तो खटिया खड़ा बोल देंगे ना वैसा है। अभी बोला कैसे वो पता चला? अरे बउआ अल्फा प्लस बीटा भी मान निकालेगा, अल्फा इंटू बीटा निकालेगा, दोनों क्या आना चाहिए? बराबर। जब दोनों बराबर आ गए इसका कथन दिया हुआ क्या हो जाएगा? सही। अब बाकी किसी को भी देखेगा ना तो ये कह रहा है कि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा बड़ा ना होगा, क्या हो जाएगा? गलत। ये कह रहा है कि इससे ही बड़ा होना चाहिए, वो नहीं होगा बड़ा, ठीक है? गलत। इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू पुट करेगा तो ये, अगर इसका वैल्यू पुट करेगा ना अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेगा भी निकालेगा ना, तो कोई ऑप्शन में सेटिस्फाइड करेगा ही नहीं। समझा आपको? तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कैसे तो दिखा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होगा? माइनस बी बटा ए। तो बताओ बी का मान कितना दिया है? 6, तो माइनस 6 और एक वैल्यू कितना दिया है? 2, तो 2 3 कितना हुआ? माइनस में क्या हुआ? फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे ना, सी बटा क्या हुआ है? सी के बाद कितना हुआ? -6, एक वैल्यू कितना हुआ? -3 आया ना, दोनों -3 आया ना, इसलिए कथन दिया वो क्या हो गया? सही। कोई दिक्कत है? ये 2018 में पूछा था, इसलिए घुमारिया ला दिया था 2018 में बहुत लोग के। समझा मैथ में? क्योंकि विद्यार्थी लाइफ में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देगा ना तो बहुत हार्ड हो जाता विद्यार्थी को, ना पढ़ा तो बहुत हार्ड हो गया, अब समझ गया बहुत आसान हो जाएगा। देखो लाजवाब क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन। 9x और प्लस क्या दिया है? a। बात समझ में आया? अब बोलना होगा कि गुणनफल दे दिया है अल्फा इंटू बीटा, कितना दे दिया है? 8, तो कुछ निकलेगा a। हम बोले थे ना अगर यहां पर a दे देगा और कह देगा अल्फा और बीटा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? अगर अल्फा और बीटा कहेगा तो यहां a रहेगा और अल्फा इंटू बीटा कहेगा तो यहाँ रहेगा। बात समझ में आया? तो हमको कह रहा है कुछ अल्फा इंटू, एक बात जो देता है
अगर अल्फा इंटू बीटा दिया तो अल्फा इंटू बीटा का ही फॉर्मूला लगाना है। तो ए का मान कितना हो गया 1, बी का वैल्यू कितना होगा मेरा 9 और सी वैल्यू कितना होगा 8। तो अल्फा क्या -9 ना, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या होगा सी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू मालूम है कितना है 8, सी का मान कितना है ए का वैल्यू कितना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना निकल गया। कोई परेशानी समझ में आ रहा है ना, थोड़ा मना कि बहुत। अब जरा समझना है 11 नंबर में आ गए हैं कि एक्स स्क्वायर -3x -4 है। क्या एक शून्यक ऑप्शन देते हैं 2 है 4 है और 0 है और 3 है, 2 4 0 3। बताओ कौन सा आप ऑप्शन पुट कर देंगे कि 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शून्य कौन सा एक समान होगा बताओ। अगर सी में 0 पुट कर दे हो जाएगा, ये तो पहले गलत है। अब x के मान पुट करने पर 0 आना चाहिए, या x से हल कर लो। अब ए अगर हम मान लिया 3 पुट करते हैं, अगर b पुट चो b करते तो 4 चौके 4 माइनस में 12 4 कटांग देने आंसर क्या हो गया बी। समझ में तो वैसे समझ में आया। अरे बउआ 12 4 16 हुआ, माइनस प्लस कैंसिल हुआ, अगर 0 आ गया तो इस ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। टेस्ट करने का ये सब नियम है, ये सब ट्रिक है समझने के लिए। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर हम आगे आते हैं 12 नंबर में एक्स स्क्वायर -2 है, एक्स स्क्वायर -2 है। ये भार भार पे बताए शून्य बताना है। शून्य एक्स बराबर प्लस माइनस रूट में अगर 5 दे दिए तो क्या बताएगा प्लस माइनस रूट में। अगर 6 दे देता, अगर 9 दे देता, कोई दिक्कत ना है। देख लिया ना कि एग्जाम में कितना वाला प्रश्न पूछता है, तो यू लड़कन से नहीं बनता है। एक्स स्क्वायर -2x -6 और कहता है इसमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है, बता देगा। ये 2019 में सेकंड सेटिंग पूछा था, कितना होगा सी बटा क्या हो गया ए। तो अल्फा इंटू सी बटा ए, तो सी वैल्यू कितना हुआ एक वैल्यू माइनस में। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन पूछा ना बुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी है और कहता है कि मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह हो तो ए का मान ज्ञात करना है। विपरीत चिन्ह है इसका। तो एक शून्य हमको कुछ ही मान निकाले कह रहा था, हमको कह रहा था एक मान। क्या कह रहा था ए के मान। तो ए का मान कैसे निकालना समझना। तो पहला हमें क्या मानते हैं, माना कि पहला शून्य के रूप में क्या मानते हैं अल्फा, दूसरा शून्य क्या मान लेते हैं पहला शून्य की हो गया, पहला शून्य क्या मान लिया अल्फा, दूसरा शून्य क्या मान लेंगे क्या हो गया माइनस अल्फा। बराबर तो है लेकिन विपरीत चिन्ह है, कुछ निकालेंगे अल्फा प्लस माइनस बी बटा अल्फा के वैल्यू मेरा क्या हो गया, अब बीटा का वैल्यू क्या हो गया, ये अल्फा अल्फा बीटा माइनस में। बात समझ में आया। बी के वैल्यू बताओ कितना है बउआ, माइनस में। ए के वैल्यू क्रॉस, अब देखो अल्फा माइनस अल्फा माइनस अल्फा माइनस ए बटा कट गया ना, जीरो आया ना, जीरो आएगा तो अपने मन से कर देंगे ना, माइनस ए बराबर क्रॉस मल्टी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आएगा जीरो देता है ना सर, कोई दिक्कत देख लेना जीरो ही आएगा। क्वेश्चन नंबर आगे कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स और माइनस में क्या है 12। सुनो पहले इसका कहता शून्य, क्या कहता है लड़का रूट वाला देखा पर आ गया ना बनेगा। देखो इसका बढ़िया से बता देते हैं 3 रूट 2 कोमा रूट में 2, दिमाग लगाते जाना तुम लोग। एक ऑप्शन दूसरा ऑप्शन माइनस में 3
√2 कोमा 1/√2। सी ऑप्शन माइनस में 3 रूट में 2 और कोमा 1/2√2 और डी में ऑप्शन नन ऑफ दोज, इनमें से कोई नहीं। कौन लोग है जो दिमाग लगा लिए फड़क देने? क्या अगर पुट करेगा ना, अगर पुट करने के बाद इसमें कोई आंसर देता है, पुट करने के बाद देख लेते थोड़ा। देखो इसमें से अगर x का मान निकालना है ना तो कुछ स्टेज बताते हैं। इसमें तो पहले पुट करेगा ना तो कोई सुन, अगर x का मान x पुट कर देगा तो ए भी सुनना ना होगा, ए भी सुनना ना होगा, ए भी सुनना नहीं। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। अब अगला देखो, ट्राई कर देते हैं। एक वैल्यू क्या बना? 1, डी वैल्यू 2 रूट क्या? देखो ऐसे पता चल जाएगा कि बहुपद नहीं है। जो बहुपद नहीं है तो इसका x मान निकलेगा ही नहीं है। बात समझ में आया? अगर बहुपद, एक मिनट, ऐसे था क्वेश्चन थोड़ा, आप तो होगा। तो जब एक ट्राई कर देते हैं कि एक वैल्यू 1, डी वैल्यू 2√2, 80 वैल्यू कितना? माइनस में 12, डी निकालना है, b² माइनस 4ac। शून्य का निकालना है ना, फॉर टेस्ट करने का दिखा देते हैं। b के मान कितना है? 2√2, माइनस में है ना, तो इतना का होगा माइनस 4। a के मान कितना है? 1। c के मान कितना मेरा? -12। अब जरा समय ना, c वैल्यू कितना मेरा है? माइनस में 12 है। 2 2 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 8, और माइनस में प्लस बच्चों के 48, बच्चों के 48 और जोड़ दो 56 है ना। क्या निकल गया? ये डी निकल गया। रूट बार थोड़ा होगा तो डी निकाल के फास्ट मूल x निकालना, हाफ मूल x निकालना। कोई दिक्कत? यहां से दिक्कत है ना? है, ऐसे भी निकाल सकता है डी निकाल के। गुणनखंड नहीं टूटेगा तो इसलिए हम बता दिए ऐसे। देखो कि x इंटू 2x -5 -3 है। -3 के शून्य का योग पूछ रहा है। शून्य का योग, शून्य का योग बताओ क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा, माइनस में 5x हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना। अल्फा वाला बीटा क्या होता है? -b/। अब बताओ b की वैल्यू कितना है मेरा? माइनस, एक वैल्यू कितना मेरा? 2। आंसर क्या होगा मेरा? 5/। कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर हम आगे 16 हो गया। 17 नंबर में आना है कि योगफल दे दिया है, योगफल दे दिया है 3। योगफल कितना दिया है? 3। और गुणनफल दे दिया -10। गुणनफल कितना दिया है? -10। गुणनफल कितना दिया? तो बताओ हमको द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। बताओ क्या हो जाएगा? x² माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू मान पुट कर आता है। अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना मालूम है? ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, पता है ना। ये अल्फा इंटू बीटा हो गया, पता चला। यहाँ हो गया 3x, अब मैंने क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ये हो गया। बहुत समझ में आया? आगे जरा देखिएगा, कोई दिक्कत है? बोलो। क्वेश्चन नंबर हम आगे आते हैं। टू x² प्लस 5x माइनस में क्या है? 2x² माइनस में प्लस 5x -12। शून्य की निकालना है। 4,3/2, 4,3/। बी में बताना ये है, बी में बताना है -4 3/2, -4,
कोमा 3/2। सी में बताना है माइनस में 3/2 कोमा 4/3। तो लोग जल्दी जल्दी बनाओ एक्स का शून्य। और डी में बताओ क्या हो जाएगा -3,4 -3, बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12 दूनी 24 गुणनखंड जोड़ दो। 12 दूनी 8 तिया तो 2x² प्लस में 8x माइनस में 3x माइनस क्या हो गया। अब यहाँ 2x के कॉमा लेंगे तो x प्लस कितना मेरा हो गया और -3 के कॉमा लेंगे तो x प्लस कितना हो गया इक्वल क्या हो गया। तो मेरा क्या होगा 2x - 3 = 0 और x + 4 पर क्या हो गया 0। 2x पर क्या बन गया ये 3, 2x पर क्या बन गया ये 3, x पर क्या निकल गया 3/2। इसका x पर क्या हो मेरा -4। इसका बने कि -4, 3/2। कौन ऑप्शन मिला। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है। देखो आगे कहता है कि 2 - x इंटू है। सुना 2 - x इंटू x - 1 है कि शून्यकों का गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा। तो 2 - x² और माइनस क्या बन गया प्लस x गुना करेंगे ना तो -x² और माइनस प्लस। बात समझ में आया। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। एरा में कौन उल्टा पट्टा बताओ तो जरा। सी का मान कितना होगा। सी का मान कितना होगा कांस्टेंट सी होगा। सी मान कितना होगा और एक मान कितना होगा मेरा -1 कितना हुआ। x² का गुणांक वाला को x के गुणांक वाला के बी कॉस वाला को सी, इसलिए माइनस कितना हो गया 2 आंसर। कोई दिक्कत है। अब आगे हमें क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए हैं। x² - 2x - 3 बताओ। इसको बताना तुमको शून्य निकालना। क्या निकालना है निकाल देगा। x² बताओ माइनस में कितना हो जाएगा ये 3x और प्लस में x कर देंगे और माइनस में 3 हो जाएगा ना। x की कॉमा x - 3 और प्लस 1 की कॉमा x - 3 ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं। यहां से 1 हो जाएगा x पर -1 हो जाएगा। एक बार क्या होगा मेरा 3 आ जाएगा। इसका -1 कॉमा माइनस में क्या आएगा प्लस में 3 आएगा ना। एक बार -1 एक बार क्या हुआ प्लस में आया 3 आया। ठीक है ना। कोई दिक्कत। ऑप्शन मिल जाएगा मिला लेगा किताब से था। आएंगे अब कितना नंबर हो गया 22वां नंबर बताएंगे। 6x² - 11x + 3 सुन योग बता रहा है। क्या बता रहा है योग मैंने समझता है अल्फा प्लस क्या होता है बताओ कि बी के मान कितना होगा -11। यहां भी माइनस क्या बन गया ए का मान कितना है कितना हो जाएगा आंसर 11/। कोई दिक्कत है। अब आगे आते हैं कि x² है माइनस में 3x प्लस में 5 निकालना है अल्फा प्लस बीटा। बताओ क्या हो जाएगा मेरा -b/। बताओ बी की वैल्यू कितना है तो प्लस में 3 हो जाएगा ना क्योंकि माइनस में 3 और यहाँ माइनस में प्लस हो गया। अब एक मान आंसर। कोई दिक्कत। अब अगला क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्यक दे दिया है। क्या दिया है शून्यक दे दिया है 5। शून्य कितना दिया है 5 और एक दे दिया है माइनस में 3। तो बताए थे अल्फा वैल्यू क्या मान लेना है 5 और बीटा वैल्यू क्या हो गया मेरा -3। द्विघात बहुपद ज्ञात कर बताए ना शून्यक कहे दिया हुआ रहेगा तो एक अल्फा वो बीटा बनना है और योगफल और गुणनफल दे रहेगा तो अल्फा वाला बीटा बनना। बात समझ में आया। अगर यही रहता योगफल और गुणनफल क्या रहता योगफल और गुणनफल तो अलग होता है। योगफल कहेगा डायरेक्ट कर लेना शून्य कहेगा तो अल्फा मानना है। योगफल कहेगा तो डायरेक्ट अल्फा वाला बीटा और गुणनफल कहेगा तो अल्फा इंटू बीटा। लेकिन शून्य कहेगा तो यो के अल्फा यो के बीटा। तो पहले अल्फा वाला बीटा निकालेंगे तो अल्फा का मान कितना मेरा हुआ 5 और बीटा मान क्या हुआ -3 कितना आएगा 2। अल्फा इंटू बीटा करेंगे c/। तो गुना कर देंगे दोनों में तो क्या हो मेरा -15 होगा ना।
और द्विघात बहुपद ज्ञात करने की सूत्र क्या होता है? पता? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो बताओ कि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, शॉर्ट मार रहे हैं, बताओ कि अल्फा वाला बीटा वैल्यू कितना मेरा निकला हुआ है? कितना निकला है? 2। तो बताओ कितना हो जाए मेरा? 2x। आप बताओ अल्फा इंटू बीटा वैल्यू कितना निकल गया है? माइनस ना है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। हमने बता दिया क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 23 हो गया, बता 24 हो गया। 25 नंबर पर आ रहे अब 24 बता दिए हैं बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक से। अब हम आते हैं 25 नंबर वाला पर कि बाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस क्या है? 2। तुमको बताना शून्यकों का योगफल, जल्दी बताएगा शून्यकों का योगफल, माने अल्फा प्लस बीटा निकालना। क्या हो गया? माइनस बी बटा, बताओ जल्दी, इसका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? माइनस में और एक वैल्यू, आंसर कितना हो गया? चलो अब आएंगे हमें क्वेश्चन नंबर 26 पर कि बाई स्क्वायर दिया है और कहता है 1 बटा बाई और प्लस 3 है बराबर भाट। इसका आगे क्या आएगा बताओ? इसका गुना करके बताना कितना आएगा। जब ऐसे रहता है तो नीचे पर अंश क्या मानना है? 1। क्या मानना है? अंश के अंश से और हर के हर से। तो ऊपरे गया बाई स्क्वायर, नीचे आया कुछ ही बाई। अब इसका नीचे 1 होगा तो ऊपर हो जाएगा 3y स्क्वायर और नीचे क्या हो गया? कट गया ना, तो कितना हुआ? बाई प्लस, तो यहां लिख देंगे डायरेक्ट 3y स्क्वायर प्लस बाई। कोई दिक्कत है? ऐसा क्वेश्चन पूछा था 2000, बताते हैं 2021 में आया था क्वेश्चन। शांत रहो, शांत रहो। 5y स्क्वायर माइनस में 14y और प्लस में कितना है मेरा? 8। शून्यक का योग बताना है, ये तो फटाक से बताएगा। अल्फा प्लस माइनस बी बटा, बताओ कितना होगा? प्लस में 14 हो जाएगा ना, एक मान कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानियां? चलो हम आते हैं 28वां नंबर पर। योगफल दे दिया है, देखो योग दे दिया है -4। क्या दिया है? गुणनफल दे दिया है एक मिनट, गुणनफल दे दिया है, गुणनफल दे दिया है, बताते हैं -5। इसको निकालना कुछ पता है? योगफल माने अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल माने अल्फा इंटू द्विघात बहुपद ज्ञात करें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस अल्फा इंटू, बताओ कि एक्स स्क्वायर में अल्फा बीटा वैल्यू कितना मालूम है? अरे अल्फा प्लस बीटा वैल्यू मालूम कितना है? -4 है ना, तो क्या बन जाएगा? प्लस और माइनस कितना हो जाए मेरा? 5। कोई दिक्कत है? द्विघात बहुपद हो गया, कोई दिक्कत ना है। चलो आगे आना है। क्वेश्चन नंबर आएंगे 29 नंबर वाला पर कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है माइनस में के एक्स है और प्लस में कितना है? 8 है और योगफल दे दिया कौची 6 है। योगफल कितना? 6 है। तो क्या निकलेगा? के का मान। क्या निकलेगा? क्या है? अल्फा का मान, के का मान। तो पहले इसको मान लो, एक वैल्यू कितना हो गया? 1। बी की वैल्यू माइनस में, सी की वैल्यू कितना होगा? कितना हो गया? सही बात, सी की वैल्यू कितना होगा? अब योग बने अल्फा प्लस बीटा, जो देता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना है मेरा? बताओ माइनस बी की वैल्यू कितना होगा? प्लस में क्या हो जाएगा ना, माइनस माइनस क्या बना? प्लस और एक वैल्यू 1। कैची गुना तिरछा तिरछी, कितना निकल गया? कोई दिक्कत है? अब हमने आएंगे 29 हो गया, 30 नंबर पर आएंगे। समझ में आ गया ना? 30वां नंबर पर आएंगे। 30 नंबर पर आना है। क्वेश्चन में दिया, बहुत शानदार क्वेश्चन है 30वां, सुनना। अब बहुत चटनी है एकदम। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है और कहता है अल्फा इंटू बीटा।
क्या होगा? सी का मान कितना होगा? ए का मान कितना होगा? आंसर कोई दिक्कत? 31 नंबर वाला में सब कोई फंस जाएगा। 31 नंबर वाला क्वेश्चन में सब कोई फंस जाएगा। 6x के वो देखते हैं कितना लोग तैयार है मैथ बनाने के लिए। 11x स्क्वायर क्वेश्चन देखते जा रहा है आराम से। माइनस में 3x और प्लस में 2 और कहता है निकाले कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। कितना लोग तैयार है बोलो? ये बना देगा? ऐसे न करना, लो लेनी है। मैंने आधा समझ रहा, पूरा एकदम एक्सपर्ट बोलो कि हमको आता है। आता है? पहले मानने आता है। ए का मान कितना होगा? बी का मान, सी का मान, डी का मान। बताओ फार्मूला में क्या होता है इसका? सी बटा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। क्या होता है? सी बटा। सी का मान बताओ कितना है? ए का मान बताओ कितना है? 3 दूनी माइनस में 1/। कोई दिक्कत? कोई परेशानी? सीख गया ना? अब हमें आगे आते हैं 32 नंबर में। एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 5 है और कहता है ना कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 सबके पास है ना, चू जाएगा इसमें। कितना लोग है जो ये मैथ बना देगा? एग्जाम में आया था ये प्रश्न पूछा था 2024 में, 2024 में और 2022 में रिपीट क्वेश्चन है। ये पूछा हुआ 2024 में भी और 2022 में। बात समझ में आया? सबसे पहले हल करें, क्या होगा बोलो जल्दी जल्दी। एक्स स्क्वायर होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में। बस समझ में आया? घुमाया है, घूमना मैथ। क्या हो जाएगा? माइनस में। पता चल गया? अरे गुना करना है। क्या करना है? एरा एरा से गुना करें, क्या हो जाएगा? हो गया ना? फिर एरा से गुना करना, क्या हो जाएगा ये? फिर एरा से गुना क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा? समझ में आया? पहले गुण। अब अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? माइनस में बी बटा है। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बटा है। अल्फा बीटा क्या होगा? माइनस में बी बटा है। अब प्लस क्या होगा? अब बताओ एरा में ए का मान कितना हो गया? बी का मान, सी का मान। बताओ सी का मान पुट करेंगे -8। ए का मान कितना हो जाएगा? प्लस बताओ बी का मान कितना हो जाएगा? प्लस बन जाएगा ना? अब बताओ कि ए का मान 1 है ना? अब प्लस क्या हो जाएगा? माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस में क्या होगा? प्लस में क्या होगा? 3 1 8 में 4 गया। हार्ड है? समझ में आया? सीख गया? कोई परेशानी? आगे आना है। देखो एक क्वेश्चन तुम लोग फंसा लेगा। माइनस में क्या है? क्यू शून्यक के एक दूसरे के व्युत्क्रम। एक शून्यक है, एक क्या है? अब कहता शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम भी है। एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। क्या है? व्युत्क्रम में है। क्या दिया है? व्युत्क्रम में है। तो क्यू का मान निकालना। क्यू के पहला शून्यक मानते हैं, पहला शून्यक मानते हैं। क्या माने? और दूसरा शून्यक मानते हैं। क्या हो जाएगा? हम बोले थे कि लास्ट में रहेगा तो जिसको कहे अल्फा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा निकाले। क्या हो गया? अल्फा बराबर अल्फा, बीटा बराबर 1 बटा अल्फा। कोई दिक्कत है? 1 बटा सी का मान, ए का मान कितना हो गया? 1। बी का मान, सी का मान माइनस में क्यू हो जाएगा, तो माइनस में क्यू हो जाएगा। अब ए का मान बोलो जल्दी जल्दी। अल्फा में कट गया ना?
1 बराबर 1, माइनस में क्यू रखा होगा, कैची गुना, तो माइनस में क्यू रखा हो गया, तो हम क्यू का वैल्यू क्या बताएंगे, माइनस। कोई दिक्कत है? देखो तो कितना बात टाइम हो गया है। चलो आगे सुनना, कहा गए आगे, ध्यान इधर लगा के हम बता दिए हैं, पता तुमको 33 क्वेश्चन 34वां में आएंगे। शून्यक -2 है और 6 है। शून्यक -2 और क्या है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना बनेगा। तो सबसे पहले अल्फा वाला बीटा बार निकालेंगे, तो ये वाला अल्फा हो गया, अब क्या हो गया, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया -2 और बीटा वैल्यू कितना हुआ, कितना निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे ना, तो अल्फा वैल्यू 2 माइनस बीटा वैल्यू 6, कितना निकल गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, कोई दिक्कत है बोलो, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना दिया है, निकाले थे 4 हो गया एक्स। आप बताओ माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 12, कोई दिक्कत है, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ज्यादा नहीं, 15 मिनट और बर्दाश्त करो, कंप्लीट हो जाएगा ये। 15 मैथ और है। देखो हमें 34 और 35 भी सही है, कोई दिक्कत होगा। चलो 35 बता देते हैं। देखो योग दे दिया कितना, योग दे दिया -3, मैंने अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा। अब गुणनफल दे दिया है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया पता है, 2 दिया, क्या दिया। अब निकालना द्विघात बहुपद, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान लगा के बोर्ड पर, एक्स स्क्वायर बताओ कितना होगा, बोलो जल्दी, तो +3 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये, +2 ना, सही बोला +2 होगा, कोई दिक्कत है। तो हमने 35, अब देखो क्वेश्चन घुमाया है एग्जाम में कि एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में क्या है 5 है, और एग्जाम में पूछा है 2023 में ही बोला कि 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा पूछा, देखो ऐसा पूछ दिया है। तो बताओ कि a के मान कितना हो जाएगा, b के मान कितना हो जाएगा, c के मान कितना हो जाएगा। तो बताओ कि अल्फा 4 गुना अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या होता है, -b बटा, तो 4 गुना b का मान बताओ कितना दिया है, तो +3 हो जाएगा ना होगा। a का मान कितना है, a का मान 4 दिया, कोई दिक्कत है। जरा आगे समझना है, 36 हो गया, 37 नंबर पर आना है। अब सबके हालत पंचर हो रहा है, बोर नहीं लग रहा है, बोर्ड फीलिंग हो रहा था। जिसको बोर्ड फीलिंग हो जाएगा वो कृपया करके चले जाएगा। 9x + 2 ये दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x + 2 है ना, और इसका गुणनफल दे दिया है, गुणनफल, गुणनफल दे दिया है 8, कितना दिया है 8, तक कौची मान निकलेगा a का। कितना लोग है ये मैथ ही बना देगा बोलो, कई मैथ बता दिए, चर्चा बड़ी मानी हुआ, ढेर सारा मैथ बता दिए हैं। a का मान कितना हुआ, b का मान कितना हो जाएगा, माइनस में c का मान। अब बताओ अल्फा इंटू c बटा अल्फा इंटू बीटा वैल्यू 8 न दिया हुआ है। अरे बउआ इसका मैंने अल्फा इंटू बीटा हुआ, समझ में आया। c का मान, a का मान, क्रॉस मल्टी 2 ये बराबर 2 चौके a का मान, कोई दिक्कत। ये 2 नंबर में पूछते रहता हूं, 1 नंबर भी, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना है। अब हमने आ रहे हैं 38 नंबर वाला पर कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, और कहा है अल्फा प्लस बीटा। एकक मैथ बता दिए हैं, जरा याद रखना। एक वैल्यू कितना हुआ 6, डी वैल्यू माइनस में, सी वैल्यू माइनस में, अल्फा प्लस बीटा निकल क्या होता है -b बटा
बताओ बी की वैल्यू कितना दिया है, तो मैंने क्या लिया। अब बताओ ए का मान, आंसर क्या हो जाएगा। पहुंच गए हैं अब आगे, 39 ऐसा बता चुके हैं, ठीक है ना। एक आगे बताए शून्यक, देखो अब अगला क्वेश्चन है 40 पर आते हैं। शून्यक दिया है 0 और 5, 0 और शून्यक 0,5 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। कितना लोग बना देगा बोलो, ये मैथ कितना लोग बना देगा। सबसे पहले क्या निकल गया, अल्फा प्लस, ये शुरू में है जो अल्फा, दूसरा क्या हो गया बेटा, कुछ एक हो गया अल्फा, दूसरा का बेटा मान लेना, कोई दिक्कत। तो जोड़ेंगे 0 + 5 कितना हो मेरा, अल्फा इंटू बीटा, गुना करेंगे 0 गुना 5 क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद सुझाता है ना, x² - अल्फा प्लस अल्फा इंटू x²। बताओ अल्फा वाला बीटा वैल्यू कितना दिया है, कितना दिया है, अब बताओ कितना हो जाएगा, x² - 5x हो गया, कोई दिक्कत है। आगे सुनना है अब 10 क्वेश्चन और बच गया है, सुन लिया। आगे सुनना है, ये वाला मैथ पहले बताए थे, x² - 11। इसके सुनिए, बताओ ना जल्दी इसका कितना होगा। अखियां बंद करके बोलो, अखियां बंद करके डायरेक्टली। अगर बउआ x² - 12 रहा था कितना आएगा, प्लस माइनस, लेकिन फैक्टर टूटता है इसका 4 तिया, तो प्लस माइनस 2 रूट 4 तिया प्लस माइनस 2 रूट 3, जिसका अगर को फैक्टर टूटेगा गुणनखंड बना दे, कोई दिक्कत है बोलो। अब हमने आते हैं क्वेश्चन पर कि अगर बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक है x² प्लस यहां दिया a + 1 और इंटू x प्लस b के, अब बोलता है कि a के मान 2 और b के मान 6 है, b के मान, एक मिनट ऐसा रख दिया, शून्यक दे दिया है, यदि -2,3, यदि -2,3 -2,3, तो शून्यक निकालना है। शून्यक हो तो ए और बी का मान निकालना है, शून्यक दिया है, ए और बी का मान निकलना, निकल जाएगा। तो एक बार पुट करो x मान यहां, देखो एक शानदार क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है एकदम है ये पूछा था पता है 2024 में फर्स्ट सेटिंग में, 2024 में फर्स्ट सेटिंग, नया क्वेश्चन था। अब प्लस पहले गुना कर लेंगे, क्या बन जाएगा x प्लस क्या बन जाएगा x प्लस क्या बन गया b, कोई दिक्कत है। तो पहले पुट करेंगे इसको वैल्यू माइनस में 2, तो माइनस में 2 के होल फास्ट करते हैं थोड़ा, समझा ना, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में 4, फिर यहां बताओ माइनस भी हो जाएगा, माइनस क्या बनेगा ये 2a बन गया, क्या बनेगा 2a, अब प्लस में क्या बन जाएगा ये माइनस क्या हो जाएगा 2, और प्लस में b, कोई दिक्कत है। लाजवाब क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन थोड़ा बता देते हैं, समझ में आ जाएगा इसको। ये देखो माइनस में 2a और प्लस में b, और 4 में से 2 जगह प्लस में 2, तो अब यहाँ इक्वल कर देते हैं, 0 समीकरण ग्रुप में लाना, ठीक है ना। तो हम समझते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं कि 2a - b और -2 इक्वल क्या हो गया, तो 2a - b बराबर क्या हो गया 2, समीकरण नंबर, कोई दिक्कत है। आगे लंबा क्वेश्चन है, इस क्या हो रहा, इस सब क्वेश्चन पर तुम लोग जरा फोकस करेगा, ये सब क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, तो एक नंबर के लिए बनाना नहीं है, सब बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, समझा। ये सब में अटक जाता है ना, तो कुछ फंसाने वाला बिहार बोर्ड में देता है, इस सब में क्वेश्चन में लड़का टच करेगा फंस जाएगा, बनेगा नहीं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा ये, इसका ट्रिक है, लेकिन अभी तुमको सीखना, पहले लॉन्ग बता देते हैं। अगला बार क्या पुट करेंगे, -3 पुट करते हैं, देखो कितना हो जाएगा 9, और यहाँ देखो क्या मेरा हो जाएगा, माइनस में 3a हो जाएगा, अरे यहाँ करेंगे ना 3 हो जाएगा, माइनस में 3 होगा, और प्लस में कितना मेरा हो जाएगा b हो जाएगा ना। तो बताओ कि माइनस में 3 है और 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया, प्लस हो गया, समीकरण निकालने के लिए क्या कर दिए 0, माइनस की कॉमन ले लेंगे, 3a - b -6 बराबर 0, तो 3a - b बराबर 6, समीकरण नंबर। क्या लुप्तीकरण समझता है, तो लिख देंगे, बताओ क्या यहां से ना बन जाएगा, यहां से लुप्तीकरण से a और b का मान निकाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना है, ऐसे बनेगा, लंबा क्वेश्चन था ये।
और 24 में पूछा था जरा, तो इस हम 24 देखो एग्जाम सेंटर पर तुमको 5-6 क्वेश्चन रहेगा ना फंसाने वाला था जाल में। देखो आगे, अब है शून्यक दिया है 4, एक दिया है -2, न बन जाए ऐसा? ऐसा तो बहुत सारा मैं बता दिया है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत? 44 नंबर में आते हैं कि x² प्लस में 3x और -4 है, और कहता है ना कि अल्फा इंटू बीटा, अब बटा क्या करा 4, इसका मान निकालना। देखो और दिया क्या पता है, इस 24 में दिया, क्या दिया है? अब जो भी बताएगा ना 8-10 को सब 24 वाला क्या होगा बोलो जल्दी? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अब बटा क्या हो जाएगा? ये मेन बटा पता है ना, ए का मान, बी का मान, सी का मान, तो सी का मान कितना होगा? अब एक मान कितना होगा? बटा कितना होगा? अब बताइए, ए हम 4 से करेंगे भागा तो -4 ना आएगा, अब बटा क्या हो जाएगा? ये 4 आएगा, देखो ना, -4 बटा 1 करेंगे और गुना क्या हो जाएगा? अपने मान से करेंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा? ये कट गया, कितना आएगा मेरा? माइनस में। कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? अब खाली 2024 वाला बता रहे, कोई दिक्कत ना है? अब आ गए हैं 45 नंबर क्वेश्चन में कि एक शून्यक है बउआ, एकदम शून्यक -3 है, px का गुणन, px का शून्यक -3 है। सुनना, लाजवाब क्वेश्चन है। px का शून्य कितना दिया है? -3। px का शून्य कितना दिया है? -, तक qx का गुणनखंड निकालना है। इसका आंसर देखो कितना स्ट्रिक्टली बताते हैं, अगर ये माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है, अगर ऑप्शन x के रूप में रहेगा तो x + 3, अगर y के रूप में रहेगा तो y + 3, और z के रूप में रहेगा z + 3। बोलता कि अगर शून्य कैसे रहता, शून्य का अगर 3 आता, शून्य क्या है 3, तो गुणनखंड लगेगा तो क्या होता? x - 3। बात समझ में आया? ऐसा क्यों? किसका जब हल करेगा ना तो +3 आएगा, बात समझ आया? और जब इसका हल करेगा तो क्या आएगा? -3। ये लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन बड़ा धमाका ही कर देता है लोगों के। आगे सुनना, अगला सुनना है क्वेश्चन में कि x², देखो ये भी बता दिया, x² माइनस में 9x प्लस a, यहां से 10 क्वेश्चन बताएंगे, सब 2024 वाला है। ये सब कब पूछा था? 2024 में फर्स्ट सेटिंग में आया था। ये गुणनफल दे दिया है, गुणनफल कितना दिया है वो भी बताते तुमको, 8 दिया है, तो a का मान निकालना है। a कितना दिया है? a है, बताओ कि a का मान कितना होगा? 1, b का मान कितना होगा? -9, c का मान कितना होगा? a, जो देता है वही अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, क्या होता है? c बटा अल्फा इंटू बीटा वैल्यू, c का मान, a का मान, क्रॉस मल्टी, एक वैल्यू। कोई दिक्कत है? अब हमें आते हैं 47 नंबर, ये पूछा था 2024 का, सेकंड सेटिंग में आया था। देखो कितना, x² - 13, जल्दी बताओ, सुनिए, प्लस माइनस, समझ में आ रहा है? x² 13 होगा ना, स्क्वायरवा हटाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस में रूट में 13, एक माइनस में रूट में अलग है। बात समझ में आया? ऐसा 2530 में बता दिए, बताएंगे ना? बताएं। आगे देखो, कहता है कि, बोलता है कि बहुपद है x² माइनस x माइनस, यहाँ 2m दिया है और प्लस में 2 दिया है और शून्यक दिया है, एक शून्यक -4 है, एक शून्यक, तो कौन सी मान निकले? बताओ जल्दी, क्या निकलेगा? कितना लोग है जो m का मान निकाल देगा? हाथ उठाएगा। कितना लोग है जो m का मान निकाल देगा? देखो ये m यहाँ पे जो शून्यक है ना, वो जो x के बराबर है, क्या है? जब शून्यक दे देगा समझना कि x समान दे दिया, ठीक है, तो x समान फुट करते जाना। तो थोड़ा सा देखो, फुट करेंगे, x समान 4, तो 4 चौके प्लस में माइनस ऐसे रह दे, कोई दिक्कत है? 2m प्लस क्या हो गया? 2, 16 4 माइनस में, कोई दिक्कत है?
अब माइनस में क्या बन गया 2m, अब 20 में से गया 2 प्लस में, अब किसी को मान निकालने के लिए क्या करेंगे 2m माइनस 2m बराबर माइनस में 18। जब प्लस के इक्वल करते क्या बनता है, दोनों पट्टी माइनस क्या कर गया, कट गया, दूना मान m के मान। बात समझ में आया? ये 2024 में आया था सेकंड सेटिंग में, कोई दिक्कत है ना? ऐसे क्वेश्चन एक और है, छोड़ दे बता दे। चलो अब देखते, शून्यक दिया है, देखो 2024 में शून्यक दिया था कि 3/5 और एक दिया था एवं -1/2। अब बताना दिघात बहुपद, बट्टा वाला एक ना था ऐसा, शून्यक दे दिया है, दिघात बहुपद ज्ञात करना। कितना लोग बना देगा ये? अल्फा के वैल्यू कितना हो गया 3/, बीटा वैल्यू अल्फा प्लस पहले बीटा निकालो, अल्फा की वैल्यू 3/5, अब पल्ला यहां देखो पल्ला सी माइनस क्या हो गया 1/, एल सब 5 दू के 5 दूनी 3 दूनी 2 5 6 में से 5 गया 1/, कौची निकल गया, ये कौची निकल गया अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 1/। अब हम निकालते हैं अल्फा इंटू अल्फा के मान, देखो ना, और गुना बीटा का मान, गुना में ऊपर के नीचे के, माइनस में क्या हो गया 5 दूनी, आगे लगा तो कोई दिक्कत है? तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल गया 1/10 और अल्फा इंटू बीटा वैल्यू निकल गया -3/10। अब निकालना दिघात बहुपद के सूत्र से, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू मालूम है कितना 1/10 है ना, तो यहां लिखेंगे 1/10 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा वैल्यू क्या मालूम है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 3/। बात समझ में आया कि ना आया? कोई दिक्कत है? अब इसको देखो, खत्म करने के लिए 10 से गुना कर देगा तो काम तमाम हो जाएगा, नहीं तो एलसीएम ले लेना, समझा आपको? एलसीएम लेगा कहानी हो जाएगा खत्म। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 10, कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा 1, माइनस में क्या हो जाएगा 3, इक्वल क्या हो गया 0, 10x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x -3। बहुपद में कहेगा ना, बस इतने करना। तो इसका अगर ऐसे गुणा नहीं करेगा ना 0 करके, तो 10 से क्या करना है गुना कर रहे हैं, 10 से गुना करने पर। नहीं समझा? एरा में 10 से गुना करते 10x स्क्वायर होगा ना, एरा में 10 से करेंगे खाली x आ जाएगा ना, अरे कट के आएगा ना। अब एरा में 10 से करेंगे तो क्या आएगा मेरा -3 आएगा ना, यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? बस याद रखना, कोई दिक्कत? देखो आगे 24 से पूछा था एक क्वेश्चन और है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, और कहा ना कि 4/3 है, 4/3 है, और कहता अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, यही ना। तो बताओ ए का मान कितना हो जाएगा, बी का मान कितना हुआ, सी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, बताओ 4/3 है, और अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना हो जाएगा -b/, तो 4/3 गुना बी के मान बताओ जल्दी, तो प्लस में क्या हो जाएगा, अब एक वैल्यू 1, 3 से आंसर समझ में आ गया। 24 से पूछा था 2024 में, सब बड़ी पूछा 24 में, गर्दा एकदम। अगला क्वेश्चन है कि एक शून्यक है बउआ, कि एक शून्यक दिया है 5, एक शून्य कितना दिया है 5, तो px का गुणनखंड बताना भी बताए थे साहब। px क्यों बताओ कितना होगा आंसर इसका, क्या होगा x माइनस, कोई दिक्कत है? याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में क्या बन रहा है 8 है। इसको कहता है ना निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। बहुत आसान एकदम चटनी है। कितना लोग है जो बना देगा?
ए का मान 1, बी का मान क्या हुआ 5 और सी का मान कितना हुआ 8। ये बताओ किसका जानता है? पर इतना बड़ा हो गया कुछ ही अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। इतना बराबरी हो गया ना। अल्फा वाला बीटा फार्मूला क्या होता है? माइनस में बी बटा ए क्या, बी का मान बताओ कितना हो जाएगा? तो माइनस में 5 हो जाएगा। ए का मान कितना है? और जो होल स्क्वायर का कितना हो गया मेरा 25। कोई दिक्कत? हो गया बहुपद का अंतिम क्वेश्चन ये, ठीक है ना? समझ में आया? लेकिन 9 प्रश्न और दिया था, 9 गो है। चलो सब बन नहीं जाएगा, 9 गो है ना? अच्छा एक क्वेश्चन पूछ देते तुमको से साइड से। 1 मिनट 2 मिनट तो रुकेगा, 2 मिनट में 3-4 को हो ही जाएगा। देखो अगर एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, अब पूछेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बताओ क्या होगा इसको? माइनस में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है? चलो करी करी सारा क्लियर हो गया, ठीक है ना? टोटल ठीक है। अगर ये बताते जितना, देखो अब समझा देते हैं। ये शुरू से लेके सुन लेना, शुरू से देखो। अगर जैसे मान लिया जाए बीच में गड़बड़ रहता है, जब हम लिखते हैं ना, तो जब वीडियो को थोड़ा बढ़ा के देखेगा, समझा? वीडियो क्या देखना है? बढ़ा के थोड़ा देख लेना, ठीक है? जब मेन में जब क्वेश्चन में लिख रहे हैं तो बढ़ा देना है, जब समझाएंगे जो देखना, समझा दो। और A to Z 100 क्वेश्चन जितना बताया है सारा नोट करके बना के आना है कल का, क्योंकि हमने 2 घंटा मेहनत की है तो तुमको 4 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। सुन लिया मेहनत को? अब पूरा के पूरा कॉपी में देखेंगे जरा MCQ। सुन लिया मेरे क्या बोले? घर पर जाके पूरा प्रैक्टिस कर लेना। अब बनाने से पहले ऑल फार्मूला पहले याद कर लेना। क्या बोले? ऑल फार्मूला। सुन लिया? कोई दिक्कत? जय हिंद, जय भारत। हालत पंजे कर दिया है।